ये काली काली आंखें, तुरुरु, तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, तुरुरु, तुरुरु। हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द वीकेंड कॉम्बो सीरीज। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। आज के एपिसोड का जॉनर है एक्शन, हॉरर और ड्रामा। आज की लिस्ट में नंबर 3 पर वो सीरीज है जिसने 2022 में हमारा स्वागत किया था। ये काली काली आंखें, IMDb रेटिंग 7.1। वो सॉन्ग तो आपने सुना होगा, ना गोरों की ना कालों की, ये दुनिया है दिल वालों की। नहीं भाई, ये सीरीज उस पे नहीं है। ये सीरीज है, ये दुनिया है अमीर और पावरफुल लोगों की, उस पे। देखो भाई, ये बात तो बहुत क्लियर है कि एक मिडिल क्लास आदमी हमारी इस सोसाइटी में किसी न किसी मिनिस्टर के फेवर के हिसाब से चल रहा होता है या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो मिनिस्टर उस पर फेवर करेगा। हालांकि सीन उल्टा ही होता है, मिनिस्टर उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके बदले उनको बहुत छोटी सी फेवर दे रहे होते हैं। ये सीरीज भी इसी आइडिया को पोर्ट्रे कर रही है। एक मुंशी बाप जो कि एक बड़े मिनिस्टर के पास काम करता है और हालांकि उसको पता होता है कि ये मिनिस्टर बड़ा हरामी है, लेकिन वो उसके तलवे इसी तरह से चाट रहा होता है कि भाई यही हमारा अन्नदाता है, यही हमें सब कुछ देता है। उसके तलवे उसी तरह आगे जाके मेरा बेटा भी चाटा करेगा और हम इन्हीं की मेहरबानियों पे आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे तो भैया अपना हीरो भी बाप के कहने पे चलता ही जाता, उसकी वैसे भी कोई से नहीं होती, अपनी मूवी में साइड रोल के किरदार में होता है। लेकिन स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त। प्यार इंसान को बहुत कुछ बना देता है। एक्सट्रीम लेवल का चूतिया, गधा, उल्लू का पट्टा, नंबर 1 का हरामखोर। उसी तरह से हमारे हीरो की भी एक छोटी सी लव स्टोरी होती है जिसकी वजह से वो बागी बन जाता है और हीरोपंती करते हुए हर तरह की प्लानिंग करता है। लेकिन मजा तब आता है जब वो हर प्लानिंग उस पर बैकफायर करती जाती है। पहले एपिसोड से लेके 8वें एपिसोड तक आप देखोगे हीरो बेचारे की कहीं चली ही नहीं है, हर प्लानिंग उस पर बैकफायर करती है। उसको देखने का मजा ही अलग। सबसे मजेदार कैरेक्टर जो मुझे इस सीरीज में लगा वो था मिनिस्टर की बेटी। उसको देखकर मुझे डबल फीलिंग आ रही थी। आई वॉज अराउज्ड एंड स्केयर्ड एट द सेम टाइम। फ्रैंकली स्पीकिंग, बाकी जो सीरीज मैंने आज सिलेक्ट की है वो इससे भी कई ज्यादा लेवल पे अच्छी हैं, नहीं तो मैं इसको नंबर 1 पे रखता। ये मुझे इतनी सीरीज पसंद आई है। आज के वीकेंड कॉम्बो एपिसोड में जो नंबर 2 पे मूवी है वो एक्चुअली एक एनिमेटेड मूवी है, फिश ड्रैगन। 2020 में रिलीज होने वाली ये एनिमेटेड मूवी IMDb रेटिंग 7.2 के साथ नेटफ्लिक्स पे ये अब अवेलेबल है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं। साफ बात है, मेरा तो मानना ये है कि एनिमेटेड सीरीज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, पर जो आपके अंदर छुपा हुआ वो बच्चा है उसको जगाने के लिए होती है, जो फुल ऑफ लाइफ है, जिसकी लाइफ फुल ऑफ कलर्स है, जो हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखता है और आखिर में ये होप करता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो मैं तो भाई यही सोचता हूँ कि टाइम टू टाइम एनिमेटेड सीरीज देखनी चाहिए। तो भैया आ जाते हैं अपनी मूवी पे। जनरली बचपन में स्पेशली जो हमारे सबसे करीबी दोस्त यार होते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं। इसी तरह से इस मूवी में भी लड़का लड़की पड़ोसी बहुत ही करीब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। लेकिन बाप लड़की का हो जाता है अमीर और वो यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। अब दोनों बड़े हो जाते हैं। लड़का लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को फिर भी मिस करता है और चाहता है कि मैं उससे मिलूं, लेकिन वो होता है गरीब और लड़की होती है बहुत ही अमीर। तो इस तरह से स्टेटस डिफरेंस में वो कैसे मिले उसको भी अच्छा नहीं लग रहा हो। फिर उसको एक बूढ़े से चाचा उसको एक टी पोट देते हैं। टी पोट बाद में जाके पता चलता है कि वो एक मैजिक टी पोट है जिसमें से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है जो 3 विशेस देता है। ये स्टोरी कहीं देखी देखी सुनी सुनी लग रही है। अरे हाँ, अलादीन में अबे रुक 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 रुक, वो अलादीन नहीं, ये अलादीन। लेकिन स्टोरी इसकी बिल्कुल डिफरेंट है और किस तरह से इसमें सिचुएशनल कॉमेडी दिखाई है। ड्रैगन आने के बाद हर वक्त इसी तरह से होता है कि भाई तू विशेस कर ले, मेरी जान छोड़, मैं आगे जाके किसी और मास्टर को भी सर्व करूं। लेकिन लड़का उसकी जान छोड़ने को तैयार नहीं होता। फिर एज यूजुअल जब आ जाती है बात एक मैजिक टी पोट की, तो जाहिरी बात है एक कोई बुरे विलन उसके पीछे लगा होगा उसको हासिल करने के लिए कि इसके पास मैं अपनी विशेष पूरी करवा के और दुनिया का सबसे या तो अमीर इंसान बन जाऊं या सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊं। इसी तरह से इस स्टोरी में भी होता है, लड़के के पीछे लोग पड़ जाते हैं। भैया ये तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जो प्यार में होता है वो उद्धम लेवल की चुतियाप करता है। लड़का भी हमारा इसी तरह से अपनी बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में होता है, साला अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की टपरी गोल करने के पीछे पड़ा हुआ है। खैर
विथ ऑल द ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। सिचुएशनल कॉमेडी, ड्रैगन की शरारत, एनिमेटेड सीरीज आपको वो कॉन्फिडेंस देती है कि आप होपफुल हो जाते हो। उनके कलर्स देख के आपकी जिंदगी में भी रंग निकल आते हैं। मतलब माना कि रियल लाइफ में एक अमीर लड़की गरीब लड़के को देखती नहीं है, एक विलन बाप, गुंडा बाप अचानक से बिल्कुल बदल जाए और एक अच्छा शरीफ इंसान बन जाए, ऐसा भी नहीं होता। खाला फूफियां अचानक फितना डालना बंद कर दें, ऐसा भी नहीं होता। इन शॉर्ट रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर फिर भी आई डोंट नो आपको एनिमेटेड सीरीज वो मजा देती हैं जो नॉर्मल या आम मूवीज नहीं देती। तो आज की लिस्ट में नंबर 1 पे आने वाली सीरीज है, ड्रम रोल प्लीज, परिजाद। परिजाद पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज IMDb रेटिंग 9.5 के साथ इसका आखिरी एपिसोड आया था फरवरी 2022 में। ये सीरीज आपको बहुत ही आराम से YouTube पे मिल जाएगी। इसके सारे एपिसोड YouTube पे अवेलेबल हैं। 1 से लेकर 29 तक इसके टोटल एपिसोड्स हैं। पाकिस्तानी सीरीज की सबसे बेस्ट बात ये होती है कि वो किसी भी सीरीज को ज्यादा खींचते नहीं, घसीटते नहीं। वैसे तो इस सीरीज का मैंने एक फनी रिव्यू दिया था, लेकिन वो जस्ट फॉर दी फन था, और अगर वो देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए रख दूंगा। खैर, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, मेरी नजर में ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ पाकिस्तान है। ऑल्दो पाकिस्तान वैसे ही मशहूर है अपनी ड्रामा सीरीज की। कैरेक्टर ऑफ परिजाद इज प्लेड बाय अहमद अली अकबर, और मैं कहूंगा अहमद अली अकबर ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके इस कैरेक्टर को इतना बखूबी निभाया है कि आपको इस कैरेक्टर से प्यार हो जाए। और उर्दू शायरी तो ऐसी कि दिल पे जाके लगे और आपके मुंह से हवा हवा निकलना जाए तो मुझे कहना। इस सीरीज में हर क्लास को सोसाइटी की बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। सबसे पहले लोअर क्लास यानी गरीब लोग, उसके बाद मिडिल क्लास, उसके बाद अपर क्लास। सब क्लासेस के मसले मसाइल और उनके अंदर होने वाली गेम्स को बहुत ही खूबी से दिखाया गया। गरीब क्लास यानी लोअर क्लास, अगर उसमें माँ बाप की डेथ हो जाए तो वैसे भी आपका कोई सगा नहीं होता। इस सीरीज में हमारा हीरो भी सबसे छोटा भाई है, जिसके बड़े भाई बहन उसका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन भाई और भाभियां मिल के उसकी बजा रहे होते हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि वो दिखने में काला है और शरीफ बहुत ज्यादा है। यानी घर पे भाभियां बजा रही हैं उसकी और बाहर दुनिया वाले उसकी बजाने पे तुले हुए होते हैं। अचानक से वो बन जाता है एक अमीर ज़्यादा, और दुनिया जिसको ठुकरा रही थी अब उसके पीछे पीछे भाग रही है। तो ये सीरीज परफेक्टली पोर्ट्रे करती है इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को, जिसमें दुनिया या तो रंग रूप से चलती है या आपके कैरेक्टर और स्टेटस को देख के चलती है। स्टार्ट के 2 एपिसोड में बेचारे के कैरेक्टर की मोहल्ले वाले मिलके धजिया तो उड़ा ही देते हैं। अब देखते हैं आगे जाके उसकी तकदीर कैसे बदलती है। वही इंसान जो पहले मुंह खोलता था, लोग कहते थे मुंह बंद कर बे, गंदी बात ही तू करेगा, अब वो इंसान जो बोल रहा है वो एक ऑर्डर है, लोग उसको बड़े मजे से सुन रहे हैं। ये दुनिया एक आदमी चाहे अमीर हो या गरीब, उसका किस तरह से खून चूसती है इस सीरीज में जबरदस्त तरीके से आप देखेंगे। लोग किस तरह से इस आदमी के अच्छे कैरेक्टर का फायदा उठाते हैं। जब ये गरीब होता है तब इसके कैरेक्टर के थ्रू अपने फायदे निकालते हैं, जब ये अमीर हो जाता है तब इसके पैसे के थ्रू अपने फायदे निकालते हैं। प्लस एक और चीज जो परिजाद में बहुत ही अच्छी मुझे लगी, वो चीजें जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ हमारे समाज में नॉर्मल नहीं मानी जाती, उसी तरह से परिजाद में भी एक कैरेक्टर को इन्होंने दिखाया है, लेकिन वो इतना नॉर्मल और इतने फ्लो से इन्होंने दिखाया है कि शायद मुझे लगता है कि किसी को एतराज हो या वो इस चीज को गलत कहे। सबसे बेस्ट बात पाकिस्तानी सीरीज की एक ये भी होती है कि वो हर सीरीज को पूरे तरीके से आखिर में लाके एंड कर। तो भैया आज का एपिसोड करते हैं यहीं खत्म। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।